जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप लोगों का मैं कौशल कुमार अपने क्रांति न्यूज़ चैनल की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के समक्ष फिर से लाइव आया हूं। कारण कुछ खासी था। एक्चुअली इधर भी हमारी कुछ व्यस्तता चल रही थी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों, इसके लिए हमें खेद है। और हाँ, आज जो जानकारी हम लेने जा रहे हैं, प्राप्त करने जा रहे हैं, बहुत ही अहम है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी देश की संस्कृति की जानने के बारे में हम लोगों का प्रथम कर्तव्य बनता है। तो चलिए, आज के जो महान हस्ती हैं, यह हस्ती कहना इनके लिए शायद कम ही होगा, क्योंकि ये महापुरुष हैं। जैसे हमने पिछले वाले वीडियो में चर्चा किया था महात्मा बुद्ध के बारे में, किस तरह से उनकी जीवनी के बारे में हमने एक एक पॉइंट को आपके समक्ष लाकर खड़ा कर दिया था। ठीक उसी प्रकार आज के इस वीडियो में हम महावीर जैन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप लोगों को सुनाने लाया हूँ। तो दोस्तों, मेरा अथक प्रयास यह रहेगा कि कोई भी ऐसी जानकारी आप लोग से छूट न जाए। फिर भी अगर कुछ गलती होती है तो छोटा भाई समझकर माफ़ करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना कोई देर के हुए। अच्छा, आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा, तभी आपको शायद इससे आपको पता चले कि हमने कुछ नई चीज़ें क्या सीखी हैं। ठीक है, तो चलिए। महावीर जैन नाम तो सुना ही होगा आपने। महावीर, देखिए, जब जैन धर्म की बात आती है तो जैन धर्म की शुरुआत बहुत पहले ही हो चुकी थी। वैसे तो महावीर जी का आपके महावीर जी 24वें तीर्थंकर हैं। महावीर है ना, वर्धमान इन्हें भी कहते हैं, वर्धमान। तो ये तो आपके 24वें तीर्थंकर हुए। तो बात आती है कि पहले तीर्थंकर कौन थे। अरे भाई, पहले तीर्थंकर कौन थे? तो पहले तीर्थंकर आपके हो जाएंगे ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव। और ऋषभ देव की जब बात आती है तो इनके कुछ चिन्ह भी हुआ करते थे। जैसे इनका चिन्ह था वृषभ। वृषभ मतलब क्या होता है? बैल। हाँ, बैल या सांड कर लीजिए। तो इनका पहला ये आपका कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि जो प्रथम तीर्थंकर थे उनका चिन्ह क्या था। तो भैया ऋषभ, वृषभ याद कर लीजिएगा। 23वें तीर्थंकर की जब आते हैं, ऐसे तो बीच में बहुत से तीर्थंकर हुए हैं, वैसे मुझे उन लोगों का नाम कंठस्थ तो याद है नहीं, फिर भी अगर आप कहोगे, कमेंट करोगे तो मैं बता दूंगा। ठीक है, 23वें तीर्थंकर की बात आती है तो उनका नाम आता है पार्श्वनाथ। क्या नाम है? पार्श्वनाथ। देखिए, इनका जन्म हुआ था वाराणसी में, काशी में, वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए समेध शिखर को चुना। ये समेध शिखर कहाँ पड़ता है भैया? तो समेध शिखर पड़ता है, समेध शिखर ये कहाँ पड़ता है? समेध शिखर पड़ता है आपका झारखंड में। झारखंड में पहाड़ी का नाम भी रख दिया गया है पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ की चोटी कहा जाता है। हाँ, आपका ये जो विंध्याचल पड़ता है ना, उसी का हिस्सा है। तो ये झारखंड में है समय शिखर। इन्हीं वहीं पर ज्ञान। इनकी चिन्ह की अगर बात किया जाए तो इनका चिन्ह था सांप। ठीक है, हाँ, स्नेक। तो अब बात आता है 24वें तीर्थंकर, जो हमारे जो जैन धर्म को मतलब बहुत बृहद मात्रा में फैलाने में इनका काम करते हैं। इनके पिताजी का अब नाम आता है। तो पिताजी का नाम क्या था भाई? तो हाँ, पिताजी का नाम कर ले। तो जब से आपको पता होगा कि गौतम बुद्ध का नाम था बचपन का नाम सिद्धार्थ, तो इनके पिताजी का नाम भी वही था, सिद्धार्थ। इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, तो याद रखिएगा। गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था, इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, तो याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, तो सिद्धार्थ थे। और इनके माँ का नाम था त्रिशला। त्रिशला। ठीक है, त्रिशूल याद रखिएगा, सिद्धार्थ त्रिशूल। तो त्रिशला किससे संबंधित थी? तो ये थे लिच्छवी। एक मिनट, लिच्छवी गणराज से संबंधित थी। तो याद करिए, लिच्छवी गणराज आपको महात्मा बुद्ध में भी महात्मा जैन का हमने बात नहीं किया ना। 540 ईस्वी पूर्व इनका जन्म हुआ था। 540 ईस्वी पूर्व कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम कहाँ पड़ता है सर? तो वैशाली में। तो वैशाली में इनका जन्म हुआ था। अच्छा, एक बात आपको याद होगा कि वज्जी, जिसे हम वैशाली करते हैं, वज्जी जो था महाजनपद, वज्जी की राजधानी वैशाली थी। तो वज्जी महाजनपद 8 है ना गणराज्यों में
उस समय विभक्त था 8 गणराज्य, जिसमें से एक गणराज्य की अगर बात किया जाए तो एक गणराज्य में आपका हो जाता था कौन, आपका कौन थे, एक मिनट, सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल थे, ज्ञात्रिक कुल थे। हाँ, तो 8 गणराज्य में एक गणराज्य आपका हो गया लिच्छवी। और याद करिए हमने एक चीज और बताया था कि वज्जी के 8 गणराज्यों में से एक में ही महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व नेपाल के तराई में स्थित लुम्बिनी नामक स्थान पर। और कौन सा वो गणराज्य था बताइए, शाक्य। कौन सा गणराज्य था? महात्मा बुद्ध किससे संबंधित थे? शाक्य, तभी तो उनको शाक्य मुनि भी कहते हैं। तो ये बात तो आप याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, अब ये दोनों चीजें ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से जुड़ती हैं क्योंकि वज्जी में ही वज्जी के जो आपका मैंने बताया लिच्छवी, तो लिच्छवी गणराज्य और शाक्य गणराज्य के बीच में महात्मा बुद्ध का भी विचार आते हैं, महात्मा बुद्ध के भी विचार, क्योंकि इनसे भी कुछ संबंधित है, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में ये घुमा कर पूछता है कि भैया देखो बताओ कि कौन सा गणराज्य ऐसा था जो बुद्ध से भी और था, जैन से भी संबंधित था, तो ये आपको डालना होगा लिच्छवी गणराज्य, ठीक, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले बात पर कि भैया इनका जन्म हो गया कुंडग्राम वैशाली में। अब इनकी पत्नी का नाम देखिए, भाई का नाम याद करना होगा। भाई कौन थे? नंदी वर्मन। कौन थे? नंदी वर्मन। लेकिन इसके पहले भैया मैंने लिख दिया क्यों पत्नी। एक आपको पता होगा कि मैंने बताया था कि महात्मा बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। तो भैया इनकी पत्नी का क्या नाम है? इनकी पत्नी का नाम है यशोदा। क्या नाम है? यशोदा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इनकी पत्नी का नाम है यशोदा और उनके पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। तो यशोदा, देख रहे हो ना भैया, यशोदा नाम का जो थोड़ा सा हम ऐसे सुने हैं, कन्याओं का मतलब छोड़कर देखिए महात्मा जो बुद्ध थे उनके पर भी थोड़ा सा यशोधरा से भी मतलब सखी वो हमसे कह के जाते लिखी हैं, कितना मस्त लिखी है कविता, आप सुनकर देखिए लिखे हैं, सखी हुए मुझसे कह के जाते हैं। तो पत्नी का स्थान भी पति में बराबर का है, चाहे ये महात्मा बुद्ध हो या महात्मा महावीर जैन हो, कोई भी कितना भी तपस्या कर ले, अगर उसको उसका परिणाम मिलता है तो उसमें आधा हक उसकी पत्नी का भी बनता है। जिस प्रकार मेरे पढ़ाने में मेरे पत्नी का सहयोग, क्योंकि अगर वो मुझे टाइम नहीं दी होती तो मैं आप लाइव आया नहीं होता, क्योंकि हमारे भी कुछ काम है और हमारे भी एग्ज़ाम है, ठीक है। तो बात करते हैं क्या, इनके भाई का नाम था नंदी वर्मन। तो नंदी वर्मन से ही क्यों इन्होंने गृह त्यागने की बात कही, और इनकी गृह त्यागने की बात कह के मतलब गृह त्यागने की जो क्या कहते हैं आज्ञा मांगी थी किससे? उन्होंने ना अपने भाई नंदी वर्मन से। क्यों मांगी थी भाई? क्यों? बड़े भाई होंगे और बड़े भाई से ही लोग आपस में जैसे जैसे कनेक्टेड रहते ना, लगता है कि दोस्त है ना, तो दोस्त के जैसे वे कनेक्टेड थे, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने अपने भाई से, लेकिन आज के भाई से कहोगे ना कि भाई हम घर छोड़कर जाना चाहते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो जो आपके राम और भरत जैसे वो वाला हाल नहीं है, कहेगा भाई जाओ जाओ जाओ, कम से कम ये को कि तो हमारा संपत्ति हमको मिल गया। तो ऐसी बात नहीं थी, उन्होंने उनसे आज्ञा ली और चले गए। और कहाँ? अपने कितने वर्ष की उम्र में उन्होंने क्या त्याग की? तो ये भी पूछता है 30 वर्ष में। 29 वर्ष में आपको महात्मा बुद्ध जी ने त्यागा था, इस 30 वर्ष में इन्होंने त्यागा। और लगभग 12.5 वर्षों का तपस्या के बाद, 12.5 वर्षों के तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब पूछते हैं कि भैया बताओ ज्ञान की प्राप्ति में इन्होंने क्या सीखा? तो आते हैं भाई, कंट्रोल तो करो थोड़ा। अभी देखो बेटी और दामाद की बात आ गई, तो इनका भी नाम लेना। देखिए बेटी कौन थी? बेटी थी चंपा। कौन थी? चंपा। और उनका दामाद का क्या नाम था? बेटी प्रियदर्शनी थी। प्रियदर्शनी। चंपा देखिए उनकी प्रथम शिष्य थी चंपा, और बेटी थी प्रियदर्शनी। और प्रथम शिष्य कौन थे इनके? दामाद। क्या नाम था इनका? जामाली। तो प्रथम शिष्य अगर की बात करता है, प्रथम शिष्य है ना, प्रथम शिष्य, तो आपको ये बात याद रखना होगा, प्रथम शिष्य जमाली ही थे, उनके दामाद जी ही थे। दामाद कहाँ ससुर का बात मानता है। और लेकिन इनकी प्रथम जो शिष्या थी उनका नाम था चंपा। तो ये बेटी नहीं थी, इसको याद रखिएगा, ऐसे कभी कभी क्वेश्चन में पूछता भी है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्या, इन्होंने 30 वर्ष तक 12 वर्ष का कठिन तपस्या किया, तो इन्होंने क्या सीखा? तो आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा कि जो हमने बताया था कि 23वें तीर्थंकर जो थे
कौन थे? पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ ने चतुरायन ज्ञान दिया था। पार्श्वनाथ ने क्या क्या ज्ञान दिया था? चतुरायन। एक मिनट, थोड़ा लिखने में हमको मिस्टेक हो जाता है। पहन लेते हैं। चतुरायन क्या दिया था चतुरायन में? तो चतुरायन ज्ञान में इन्होंने यही दिया था, देखो भैया, कि हिंसा नहीं करना। पहली बात तो हिंसा नहीं करना। दूसरी बात क्या? कि चोरी भी नहीं करना। जब आप हिंसा करने लगते हो, चोरी करने लगते हो, तो आप झूठ भी बोलने लगते हो, झूठ नहीं बोलना। और चौथा, धन संग्रह। धन संग्रह, ठीक है, धन संग्रह। तो ये चारों चीज़ें आपको जीवन में नहीं करनी है, पहली बात। लेकिन लोग को क्या है कि आज बिना इसके काम ही नहीं चलता है ना। झूठ तो बात बात पे बोलते हैं लोग, है कि नहीं। हमने इस पर एक मुझे थोड़ा सा, मतलब ऐसे तो शायर तो नहीं, लेकिन मुझे एक शायरी याद आ गई। क्या मेरे दिल से निकली थी कि आज इस मतलबी दुनिया में सब एक दूसरे को ठगने में लग गए। बात तो सही है ना। आज इस मतलबी दुनिया में सब एक दूसरे को ठगने में लग गए, ठीक है ना। बेटा बाप से बराबरी करने में लग गए। आज जब जिसने अपने कंधे पर बैठाया, घुमाया, खिलाया हो, जब उसे ही कंधा देने की बारी आ गई, तो बेटा मजदूर के खोज में लग गए। तो बात समझ में आ रही है आपको? तो ये चीज़ें नहीं आ रही, ठीक है, कोई बात नहीं। तो झूठ नहीं बोलना है, लेकिन झूठ तो बच्चा, हमें लगता है ना, एक बचपन ही ऐसी स्थिति है, जो छोटा बालक रहता है तो उसे कोई, मतलब वही जीवन के एक स्वर्णिम काल है। फिर उसके बाद तो उसको धीरे धीरे झूठ बोलना आ ही जाता है। परीक्षा में नंबर कम आए, झूठ बोलेगा। घर से पैसा उठाना चालू कर देगा, चोरी करना चालू कर देगा, है ना। लेकिन चोरी तो वही करता है, हमें लगता है कि जिसको पैसे की थोड़ा सा ना